राम राम नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो सभी हरियाणा के कौशल रोजगार निगम में लगे सभी कर्मचारी साथियों के लिए एक ताज़ा अपडेट लेकर आए हैं। जितने भी HKRN के माध्यम से कर्मचारी लगे हुए हैं या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कर्मचारी है या जो मतलब अस्थायी रूप से कर्मचारी लगे हुए हैं, उन सभी कर्मचारियों को अपने बेनिफिट्स पता होने ज़रूरी है। उन सभी कर्मचारियों को क्या कुछ बेनिफिट मिलता है, आपकी सैलरी से ही आपको बेनिफिट मिलता है साथियों। और हरियाणा सरकार की तरफ से जो आपको लाभ दिए जाते हैं उन सब की जानकारी आप सभी कर्मचारी साथियों तक पहुंचनी ज़रूरी होती है साथियों, ताकि आपको भी पता चले कि हम सैलरी के साथ साथ और कितने अन्य ऐसे लाभ हैं जो सैलरी से अलग ले सकते हैं और हज़ारों से लाखों रुपए तक का बेनिफिट आपको इसके अंदर मिल जाता है साथियों। और करना कुछ भी नहीं होता, इसके अंदर आपकी सैलरी से कुछ रुपए काटे जाते हैं और उन्हीं छोटे से जो अमाउंट होती है उस छोटी सी अमाउंट से आप हज़ारों से लाखों रुपए के बेनिफिट ले सकते हैं साथियों। और उसकी जानकारी आपको प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए। उसके अंदर आपको क्या कुछ प्रोसेस करना है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ये सारी की सारी जानकारी आपको होनी ज़रूरी है साथियों। और इसी जानकारी के लिए साथियों मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। तो सभी साथी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे और अपना बेनिफिट्स लेने का जो मैंने प्रक्रिया इसके अंदर बताऊंगा वो प्रक्रिया इसके अंदर ज़रूर पूरी करें और आप भी हज़ारों से लाखों रुपए तक का लाभ ले सकते हैं साथियों। जाना कहीं नहीं है, घर बैठे ही आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है, थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो आपको मैं इसके अंदर जानकारी दे दूंगा साथियों को। तो सभी साथी थंबनेल के ऊपर देख भी रहे हैं कि कौशल कर्मचारी फार्म शुरू हो चुके हैं। 3,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का अब फ़ायदा हो सकता है, इसमें सरकार ने जारी किया है, जल्द ले फ़ायदा साथियों। सबसे पहले मैं आपको वो सारी स्कीमें बताऊंगा जो HKRN कर्मचारी ले सकते हैं, सारी स्कीमों का फ़ायदा और उन स्कीमों से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको वो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे दूंगा साथियों। तो सभी साथी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि प्रत्येक साथी तक वीडियो पहुंचे और उनको अपने बेनिफिट्स का पता चले और वो साथी भी अपना बेनिफिट ले सके साथियों। तो जो साथी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें साथियों। तो आपको दिखा देते हैं सारी की सारी जानकारी, देख लीजिए साथियों। जाने अपने अधिकार, इसके अंदर बताया गया है कि हरियाणा के औद्योगिक, श्रमिक, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों व दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए विशेष लाभ है। हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के तहत 21 कल्याणकारी योजनाएं दी गई हैं। अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को भी मिलेगा श्रम कल्याण बोर्ड की योजनाओं का लाभ। HKRN में कार्यरत सभी औद्योगिक श्रमिकों को श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकरण अनिवार्य है। यानी कि जो HKRN के अंदर लगे कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों की सैलरी से लगभग 34 रुपये काटे जाते हैं, जो अभी पिछले महीने से ही शुरू हुए हैं कटने। उससे पहले 31 रुपये काटे जाते थे और 2023 की जुलाई से पहले 25 रुपये काटे जाते थे। तो साथियों अब जो आपकी सैलरी से 34 रुपये कटते हैं उस 34 रुपये से आप 3,000 से लेकर लाखों रुपए तक का बेनिफिट ले सकते हैं। पंजीकरण के बाद मिलेगा 21 कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। तो सबसे पहले कर्मचारियों को अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, जो हरियाणा लेबर वेलफेयर फंड यानी कि LWF हरियाणा लेबर वेलफेयर फंड की स्कीम है, वहां जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप अपनी फैमिली ID के बेस पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं साथियों। अपनी फैमिली ID को सिलेक्ट करेंगे, उसके अंदर जो मेंबर है उस मेंबर में आप अपना नाम सेलेक्ट करेंगे। आपके पास OTP मांगने के लिए क्लिक करना होगा, OTP आएगा, OTP को आप सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। उस पेज पे आपकी सारी की सारी जानकारी मिलेगी, जहां आपका फादर नेम मिल जाएगा, आप कहां पोस्ट पे काम कर रहे हो, किस पोस्ट पर काम कर रहे हो, आपकी सैलरी क्या है, किस एजेंसी के थ्रू लगे हो, सारा डेटा आपका उसके अंदर आ जाएगा साथियों। और उसमें अपनी एक फ़ोटो लगा के आप अपना रजिस्ट्रेशन को सफल कर सकते हैं साथियों।
तो ये रजिस्ट्रेशन का है। रजिस्ट्रेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, और आप सभी साथी अगर चाहते हैं कि दोबारा से मैं इसके ऊपर आपको वीडियो बना के दिखाऊं, जो साथियों को नहीं पता है तो वो साथी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आपको रजिस्ट्रेशन करना भी इसके अंदर सिखा देंगे साथियों। तो आपको कहीं भी CSC सेंटर वगैरह कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही अपना काम कर सकते हैं। तो अब दिखाते हैं आपको जो बोर्ड के द्वारा 21 कल्याणकारी योजनाएं हैं वो बताई गई है। जैसे श्रमिकों के बच्चों के लिए स्कूल की वर्दी, किताबें व कंपनी कापियां आदि खरीदने हेतु वित्तीय सहायता 3,000 से 4,000 तक। यानी कि साथियों, आपका बच्चा अगर पहली कक्षा से चौथी कक्षा तक है तो आपके बच्चों को कापी पेन के लिए, बुक्स के लिए 3,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर 5वीं से 12वीं तक है तो आपके बच्चे को 4,000 रुपये दिए जाएंगे। फिर है श्रमिकों के बच्चों की खेलों के प्रति प्रतिभा को विकसित करने हेतु योजना 2,000 से 31,000 तक। यानी कि अगर आपका बच्चा किसी खेलों में भाग लेता है, नेशनल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो कहीं भी है, तो आपके बच्चे के पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, और उस सर्टिफिकेट के बेस पर आप 2,000 से 31,000 रुपये तक आप बेनिफिट ले सकते हैं। श्रमिकों के बच्चों की सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रतिभा विकसित करने हेतु 2,000 से 31,000 रुपये तक बेनिफिट आपको इसमें मिल जाएगा। यानी कि आपके बच्चे किसी सांस्कृतिक या किसी कल्चरल, या जो भी आपके बच्चे किसी पार्टिसिपेट करते हैं, गीत संगीत के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और उसके अंदर आपके बच्चों को 2,000 से 31,000 रुपये तक मिल जाएंगे। 4 नंबर पर है व्यावसायिक कोर्स हेतु कोचिंग योजना, यानी कि 20,000 से 1,00,000 तक। अगर आपके बच्चे UPSC है, UPSC की कहीं कोचिंग ले रहे हैं, उस कोचिंग के तहत आपके बच्चों को 20,000 से 1,00,000 रुपये तक की इसमें योजना का लाभ ले सकते हैं साथियों। छात्रवृत्ति योजना है 10,000 से 21,000 तक। यानी कि अगर आपका बच्चा 9वीं क्लास में है तो आपको 10,000 मिलेंगे, 10वीं क्लास में है तो भी आपको 10,000 मिलेंगे, 11वीं और 12वीं के 12,000 मिलेंगे। आपका बच्चा अगर ग्रेजुएशन में है तो आपके 20,000 मिलेंगे। अगर आपके बच्चे पॉलिटेक्निक में है तो 10,000, ITI में है तो 10,000 रुपये, ये आपको राशि मिल जाएगी साथियों। 21,000 रुपये तक का इसका लाभ मिलेगा। कन्यादान योजना 51,000 रुपये। यानी कि अगर आपके कर्मचारी है उसकी लड़कियों की शादी है तो लड़की की शादी पर 51,000 रुपये आपको LWF से मिल जाएंगे। लड़के की शादी है तो 21,000 रुपये मिल जाएंगे, जो शगुन योजना है 7वें नंबर पर। 8वें नंबर पर है प्रसूति योजना, 12,000 लड़का होने पर है और 15,000 लड़की होने पर है। पहले ये अमाउंट 10,000 होती थी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन अभी हाल ही में 9 अक्टूबर 2024 को इसके अंदर चेंज कर दिया गया है। 12,000 लड़का होने पर है, 15,000 लड़की होने पर आपको दिए जाएंगे। साइकिल योजना 5,000 रुपये है, तो ये पहले 3500 रुपये होती थी, इसको बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। साइकिल का आपको लाभ मिल जाएगा। चश्मा की योजना है, अगर आप कर्मचारी हो, चश्मा लगवाना है, या फिर आपके पारिवारिक कोई माता पिता है उसको चश्मा बनवाना है तो 1,500 रुपये मिलेंगे। तो साथियों, इसके बाद है आपका 11 नंबर पर है सिलाई मशीन योजना, 4,500 रुपये आपको सिलाई मशीन के मिल जाएंगे। LTC योजना है जो 1,500 रुपये इसके अंदर मिलेंगे। 13वें नंबर पर है श्रमिकों की किसी भी कारण से अपंगता होने पर वित्तीय सहायता 1,00,000 से 3,00,000 रुपये तक है। श्रमिक की किसी भी कारण से अपंगता होने पर, यानी कि कोई कर्मचारी है, अगर वो ड्यूटी के दौरान किसी हादसे का शिकार हो जाता है और वो चलने फिरने में असमर्थ है तो उसको 1,00,000 से 3,00,000 रुपये तक की राशि दी जाएगी। 14वें नंबर पर है डेंटल केयर या डेंचर लगवाने हेतु, तो यानी कि आपका डेंटल और जबड़ा लगवाने के लिए आपको 4,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की राशि दी जाएगी। इसमें कर्मचारी और कर्मचारी के ऊपर आश्रित जो पारिवारिक मेंबर है उनको भी इसका लाभ दिया जाएगा। 3 पहिया साइकिल योजना 7,000 रुपये मिलेंगे। अगर कोई कर्मचारी है वो मतलब अपाहिज है, विकलांग है, विकलांग में 7,000 रुपये की राशि इसके अंदर दी जाएगी। 16वें नंबर पर है शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता है 20,000 से 30,000 प्रति वर्ष दी जाएगी। यानी कि अगर कर्मचारी का बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग है तो उसको 20,000 से 30,000 रुपये दिए जाएंगे। 17वें नंबर पर है श्रवण मशीन, यानी कि आपको सुनाई देने वाली जो मशीन होती है, कानों में प्रॉब्लम है तो उसके लिए कर्मचारी को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। पहले ये राशि 5,000 रुपये थी, अब इसको 10,000 कर दिया है। इसमें आप कर्मचारी और कर्मचारी पर आश्रित जो पारिवारिक सदस्य है उसको भी इसका लाभ दिया जा सकता है।
18वें नंबर पर है कृत्रिम अंग लगाने हेतु साकेत अस्पताल पंचकूला द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार। यानी कि जो कृत्रिम अंग लगवाने हैं, कोई कर्मचारी है उसका बाजू कट गई है, पैर है, कोई भी आपको कृत्रिम अंग लगवाना है तो उसके लिए पंचकूला में जो साकेत अस्पताल है उसके द्वारा जो दर होगी, जो राशि बनाई जाएगी उसके अनुसार ये दिया जाएगा। 19 नंबर पर है श्रमिकों की विधवाओं व आश्रितों को आर्थिक मदद 3 लाख रुपए। ये 9 अक्टूबर 2024 से पहले 2.25 लाख थी, अब इसको बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है साथियों। यानी कि कोई कर्मचारी अगर एक्सपायर हो जाता है और वो ड्यूटी पे नहीं है और एक्सपायर हुआ था जब जिस दिन एक्सीडेंट हुआ है या किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो ड्यूटी पे नहीं है तो 3 लाख रुपए की राशि उसके परिवार वालों को दी जाएगी। 20वें नंबर पर है दाह संस्कार योजना, जो 15,000 रुपये दिए जाते हैं इसके अंदर। मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना 5 लाख रुपए। यानी कि अगर कोई कर्मचारी ड्यूटी के दौरान कोई हादसा हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके ऊपर 5 लाख रुपए की राशि LWF की तरफ से दी जाएगी। अगर ये टोटल 21 प्रकार की जो जन कल्याण योजनाएं हैं तो इस योजनाओं के तहत आप अपना बेनिफिट ले सकते हैं साथियों। अगर आप औद्योगिक व वाणिज्यिक क्षेत्र या हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कॉन्ट्रैक्ट स्थायी कर्मचारी हैं तो जल्द ही अपना पंजीकरण करवाएं, योजना का लाभ आपको मिल जाएगा साथियों। तो ये साथियों जानकारी थी जो आप तक पहुंचानी थी। इसके बाद जो साथी पूछना चाहते हैं, अगर किसी साथी को रजिस्ट्रेशन नहीं करना आता तो साथी कमेंट बॉक्स में बताएं, रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी और किन किन डॉक्यूमेंट्सों की क्या क्या ज़रूरत होगी स्कीम के तहत आपको वो भी जानकारी दी जाएगी साथियों। तो सभी साथी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।